आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका हेडिंग है कैलकुलेटिंग द फील्ड फ्रॉम द पोटेंशियल्स। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने वाले हैं जिस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन करने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सी सबसे पहले हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब कि V1 इक्वल टू V2। अब हम क्या करने वाले हैं, हम मानने वाले हैं कि ये हमारा एक S डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का S है। यहाँ पे मानते हैं कि एज्यूम करिए कि यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है और टेस्ट चार्ज जो है वो क्या है, तो टेस्ट चार्ज Q0 है। इस टेस्ट चार्ज को क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इसको मूव करते हैं तो हम लोग ds मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना। मेरे को एक फीचर्स और याद है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस बनता है, ठीक है। तो ये बेसिक आइडियाज हम लोग डाल दिए। मेरे को जो बेसिक फार्मूला की ज़रूरत होगी वो क्या होगी, तो पोटेंशियल इक्वल टू होता है वर्क डन डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, पता है आप लोगों को। तो यदि आप वर्क डन निकालोगे तो क्या निकालोगे, Q0 इंटू V। दूसरा ये है कि वर्क डन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्क बराबर क्या लिख सकते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ऐसा भी आप जानते होंगे। और फोर्स को क्या लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो सकता है, फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, Q0 इंटू E। रटा रटाया था, हम तोते की तरह बोल दिए, ठीक है। चले हम एक बात करने वाले हैं, जरा समझिएगा लॉजिकल बात। वर्क बराबर क्या होता है, तो वर्क बराबर होता है माइनस Q0 इंटू DV। तो वर्क बराबर हम जानते हैं कि ऐसा लिख सकते हैं, बट आप निगेटिव साइन क्यों लिख रहे हो उसके पीछे जाते हैं ज़रा। तो सबसे पहला बात है कि जैसे ही हम इस चार्ज को मूव करेंगे हमारा एनर्जी फॉल करेगा। जो एनर्जी फॉल करेगा तो इसके पीछे रोल किसका है, तो इसका पीछे रोल है कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे परफॉर्म करने लगेगा। ध्यान से समझिएगा, जैसे ही हम चार्ज को मूव करेंगे तो हमारा एनर्जी फॉल करेगा और इसके पीछे रोल किसका है, तो इसका पीछे रोल है किसका, कंजर्वेटिव फोर्स का, वो वहाँ पे परफॉर्म करने लगता है, ठीक है ना। ये लेट एज्यूम किया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब जब हम ऐसे लिखे हैं तो मेरे को पता है कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, Q0 इंटू E डॉट DS। पता है कि डॉट प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से ये फार्मूला हमको पता है, ठीक है। चले अब यदि हम यहाँ पे इसको तोड़े तो वर्क डन इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यों लिखोगे आप, Q0 E cos थीटा, इसको आप ब्रैकेट में ले लो, इंटू DS। अब दोनों को कंबाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस Q0 इंटू DV इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0 E cos थीटा इंटू DS, ठीक है। अभी पता है कि यहाँ से क्या हो जाएगा, Q0 वाला टर्म Q0 को कैंसिल कर देगा। तब यदि आप E cos थीटा निकालते हैं, ठीक है, आप कंफ्यूज मत करिएगा यार ये एक ही लाइन है। यहाँ मैं रेड बॉर्डरिंग कर दे रहा हूँ क्योंकि ये एक लाइन है, इसके लिए कंफ्यूज मत कर जाइएगा कि वहाँ से उसको भी DS के साथ ऐड कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी हम ऐसा लिखे हैं तो फिर अभी हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं E cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस DV बाई DS, ठीक है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि E cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ E इन द डायरेक्शन ऑफ DS। E cos थीटा बेसिकली कंपोनेंट है, किसका कंपोनेंट है, E का कंपोनेंट है, किसके डायरेक्शन में, DS में। तो हम थोड़ा पेज चेंज करते, थोड़ा फ्रेश करते हैं। तो हम अभी कैसे लिखे थे, तो हम लिखे थे E cos थीटा इक्वल टू क्या लिखे थे, माइनस DV बाई DS। तो बोले कि E cos थीटा बेसिकली कंपोनेंट है E का इन द डायरेक्शन ऑफ DS। तो यदि हम इसको ऐसा लिखें कि E इंटू S इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, DV बाई DS लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेन फार्मूला जो आपको दिमाग में रखना है वो याद रखना है। अब याद करो, आप एक चीज़ जानते होंगे कि आप कहीं कहीं देखे होंगे कि शायद आपके टीचर्स कभी पढ़ाए होंगे, तो E बराबर पढ़ा दिए होंगे माइनस DV बाई DL। दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है, कोई फ़र्क नहीं है, ये भी याद रखिएगा। यदि आपको EX लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस D, ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है।
इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस, और जेड के साथ लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रेट ऑफ ही चेंज का कॉन्सेप्ट बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नया कॉन्सेप्ट बता रहा है। तो ये आप बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एक होता है पोटेंशियल बाय लेंथ, फार्मूला पढ़ते हो कहीं पे, आप पढ़ते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वी बाई डी, ठीक है। तो अभी हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे पढ़ा, माइनस डी वी बाई डी एस, इसको एक भयानक नाम से जानते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल फॉर पर यूनिट लेंथ ऐसे करके बोला जाता है। बट आप मत कंफ्यूज करो, आप बेसिक्स आइडियाज याद रखो, इस भयंकर की नाम को थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड से हटा दो, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी लोग बोलते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी वी बाई डी एस। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो एनर्जी होता है वो फॉल करता है, ठीक है ना। और उसके पीछे इंपॉर्टेंट जो फीचर्स काम करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करने लगते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आइडियाज है, उसको आप गैदर करो और अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करो। आज के लिए थैंक यू।